उसने उसकी वीडियो जितने लोगों तक फैला दी। आज वो लड़की इतने साल हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकलती है, निकलती भी होगी तो हम लोग एहसास कर पाते हैं कि वो कैसा जीवन होता होगा। बहुत सारी मतलब दुष्टता का चरम स्तर अपनाते हुए, मतलब लड़कों के इतिहास को कलंकित करते हुए, लड़कों के इतिहास वैसे भी कलंकित है, उसे थोड़ा सा और करते हुए मतलब अधूरी जानकारी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला जानकारी कुछ भी हो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था। उसने उसकी एक सिचुएशंस की वीडियो बनाई जो बहुत ही प्राइवेट और निजी किस्म की थी, और वो वीडियोस हमारे बदतमीज़ और गंदे समाज ने इतनी फैला दी। आज वो जब मैंने 2-4 दिन बाद जब पता करा तो वो लड़की चाहती है कि वो आत्महत्या कर ले, और वो मेरी गलती नहीं है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत कुंठाएं हैं। मैंने जब कुछ दिन पहले वो कमेंट सेक्शन देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। लोग हंसी मजाक बनाते हैं, हंसी का बाजार बनता है, लोग खुश होते हैं। जिस इंसान की ये वीडियो होगी वो क्या सोच रहा होगा। एक लड़के ने उसकी वीडियो बनाई, किसी ने एक बार भी उस कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोला कि इस दुष्ट लड़के को पकड़ो और इसके ऐसे हाल करो कि दोबारा कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कर ना सके, तो जो कि इस उम्र में करना बहुत स्वाभाविक। आप दुनिया के इतिहास के एक ऐसे समय में है हमारी पीढ़ी। सबसे पहले हो गई है एक नए वीडियो की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बैठ के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप लोगों को हमेशा मेरे वीडियो तो पहुंचते रहते हैं, मेरे व्लॉग पहुंचते हैं, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। हर दिन मेरी जिंदगी में नई नई चीजें होती रहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें मतलब बहुत चीज़ मैं सोचती रहती हूँ आते जाते, चाहे इंस्टाग्राम खोलना हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हो, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में आता रहता है। और मैं लगभग 15-20 या 1 महीने में कोई ना कोई ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा मैं अपने मन की बात बोलती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत वैसी प्रवृत्ति की हूँ, मतलब मजाकिया हूँ, और मैं जीवन को इतना सीरियस लेती नहीं हूँ। कुछ भी मजाक कर लिया, कुछ भी, बहुत हंसमुख प्रवृत्ति की हूँ। लेकिन कभी कभी मतलब मेरा मन बहुत ही चीज़ों को लेके सोचता है, और आज मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। मेरा रोजगार ही बोलने का है, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि व्लॉग बना के पैसे कमा रहे हैं, वो वास्तव में है ही, और हमारा रोजगार ही बोलने का है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं जो हमारी आने वाली पीढ़ी के कुछ फेवर में हो, उनके पक्ष में भी हो, और कुछ ऐसी चीजें भी हो, मतलब हालांकि मैं बोलने के लिए थोड़ा सा कुख्यात भी हूँ, विख्यात तो नहीं कहूँगी, कुख्यात ही हूँ, क्योंकि कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी अगर आपको मेरी, तो मतलब मैं अपना केवल अनुभव लेके आ रही हूँ, तो मैं केवल कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को जो मेरी बात पसंद आए उसको ग्रहण कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। शब्दों की हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन नियति पर बिल्कुल शक मत कीजिएगा कि मैं कुछ गलत, मैं बिल्कुल अच्छे मूड के साथ आई हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ। मतलब उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपके समय से गुजरी मेरी सोच ये थी, आज मैं इतने साल की हूँ, आज मैं इतनी बड़ी हूँ, तो आज मेरी ये सोच है, भविष्य में पता नहीं मेरी क्या सोच होगी। लेकिन मुझे पता है कि आप दुनिया के इतिहास के एक ऐसे समय में है हमारी पीढ़ी जो बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, मतलब बहुत ऐसे समय में है जहाँ पे उनको एक अलग तरह के गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब पढ़ाई लिखाई के हर कोई बोलेगा पढ़ाई लिखाई करो, बहुत कुछ करो, लेकिन बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो उनको जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनको मैं बताऊँगी। क्योंकि परसों ही मेरा बर्थडे था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि मेरे को इतने मैसेज आ रखे थे, इतने मैसेज आए थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को मतलब इतनी लड़कियां देखती होंगी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी छोटी छोटी लड़कियों के मेरे को मैसेज आए थे। और तो इसलिए मेरे को लगा बताना कि यार कुछ कुछ बातें ज़रूर एक गाइडेंस के तौर पे लड़कियों के साथ शेयर की जानी चाहिए, लड़की लड़कों के साथ, मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो लेके आती हूँ। तो मैंने बोल दिया कि शब्दों की कहीं हेर फेर होगा तो बिल्कुल माफ़ करना, और नियति पे बिल्कुल शक मत करना कि बहुत ही मतलब शब्द इधर उधर हो सकते हैं बोलने के लिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कुख्यात हूँ, तो शब्दों की हेरा फेरी हो सकती है, नियति बिल्कुल साफ है। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर मैं एक दो कहानियों से आप लोगों के पास शुरुआत करूंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग शुरुआत करते हैं कहानियों से। जब हम लोग लगभग आज से 3-4 साल पहले हम लोग थे, मतलब नगरासू में रही होंगी मैं उस समय, तो उस समय से हम लोगों के पास लगभग 2-4 हमारे आसपास के लोगों की ही
बहुत निजी और प्राइवेट किस्म की वीडियोस आती हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किन वीडियोस की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो उनकी इच्छा से आती हैं या उनकी बेइच्छा से आती हैं या फिर उनमें से किसी एक की इच्छा से आती हैं या फिर नहीं आती हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो कहीं ना कहीं इस दुष्ट और बदतमीज समाज ने उसे फैला फैला के इतने लोगों के पास पहुँचा देते हैं कि जो वो उन लोगों का गरिमामय जीवन ख़त्म कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। जब हम वहाँ पे थे तो एक लड़की थी और उसके ही किसी जिससे उसका प्रेम संबंध रहा होगा, तो उसने उसकी वीडियो जितने लोगों तक फैला दी। आज वो लड़की इतने साल हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकलती है, निकलती भी होगी तो हम लोग एहसास कर पाते हैं कि वो कैसा जीवन होता होगा। कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक वीडियो पहुंची, मेरे पास वो वीडियो बाद में आई। पहले वो एक इंस्टाग्राम पे एक दो लड़कियां डांस कर रही थी जो रील बनाते ही हैं, तो उसमें किसी ने उत्तराखंड नाम से कोई पेज था और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे बड़ी बात कर रहे थे, उत्तराखंड नाम से कोई पेज था, तो उस पर एक दो लड़कियां जो डांस कर रही होंगी तो उस पर बहुत सारी मतलब दुष्टता का जो चरम स्तर होता है या फिर बहुत सारे हंसी का बाजार बना हुआ था कमेंट सेक्शन में, और उन लड़कियों के बारे में बहुत ही अभद्र बातें हो रही थी। तो जब मैं उस कमेंट सेक्शन में पहुंची तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने सिर्फ एक आदमी को जवाब दिया जो हमारे आसपास के बहुत फेमस लोगों में से एक था। मैंने कहा ये तो ठीक है, पर तुम किस हिसाब से इस तरह की अभद्र बातें लिख रहे हो लड़कियों के लिए। तो उसने कहा कि जब जानकारी ना हो तो मतलब अधूरी जानकारी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला जानकारी कुछ भी हो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था। मैंने कहा जानकारी कुछ भी हो, पर तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम किसी का इतना ऐसा जाओ। तो उनकी प्रोफाइल पे जाओ, जिन लड़कों ने कमेंट करा था उनकी प्रोफाइल पे जाओ तो वो वहाँ पे बातें लिख रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल पे उनका ऐसा है कि हमारा भविष्य नहीं सुधर रहा। तुम्हारे काम ये है, तुम्हारा भविष्य सुधरेगा कैसे? पर चलो जो भी हुआ, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। तो इस तरह की चीज़ें पता चली। कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी दोस्त से ये बात बताई कि मैंने कहा वो जो हमारी जान पहचान का आदमी था इस तरह की बातें लिख रहा था, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, वो जिस लड़की के बारे में बोल रहा था वो लड़की यहीं की आसपास की है और उसकी कोई बहुत निजी और बहुत ही प्राइवेट किस्म की वीडियोस हमारे पास हैं, और उसका ही जिसका रिलेशन रहा होगा उसके साथ उसने दुष्टता का चरम स्तर अपनाते हुए, मतलब लड़कों के इतिहास को कलंकित करते हुए, लड़कों के इतिहास वैसे भी कलंकित है, उसे थोड़ा सा और करते हुए उसने उसकी एक सिचुएशन की वीडियो बनाई जो बहुत ही प्राइवेट और निजी किस्म की थी। और वो वीडियोस हमारे बदतमीज़ और गंदे समाज ने इतनी फैला दी कि मतलब वो लड़की के बारे में इतनी बुरी बातें हो रही हैं। और आज वो जब मैंने 2-4 दिन बाद जब पता करा तो वो लड़की चाहती है कि वो आत्महत्या कर ले, और आए दिन हमारे पास ऐसी वीडियोस आती हैं और आए दिन हर लड़की का गरिमामय जीवन समाप्त हो रहा है इन चीज़ों से। इस उम्र में प्यार मोहब्बत होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें चिलपोंजी मचाने वाली कोई बात नहीं है कि उसका उससे रिलेशन है, उसका उससे रिलेशन है। इस उम्र में होना ये बहुत स्वाभाविक है। मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ रोबोट है, रोबोट और इंसानों में एक दो फ़र्क यही तो रह गए हैं कि मतलब इंसान थोड़ा सा इमोशनली किसी से अटैच होता है, वो प्यार मोहब्बत कर पाता है, वो ये सब चीज़ें कर पाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलत ये है कि कोई इंसान आपके भरोसे का इस कदर फ़ायदा उठाता है कि आपका उसके बाद सीधे आत्महत्या करने का विचार आता है। ठीक है, प्यार मोहब्बत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी बुराई है। मैंने जब कुछ दिन पहले वो कमेंट सेक्शन देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। लोग हंसी मजाक बनाते हैं, हंसी का बाजार बनता है, लोग खुश होते हैं, पर जब भी मेरे पास ऐसी कोई खबर आती है, मतलब मैं माँ कसम खा के कह रही हूँ, मैं चंडिका माता कसम खा कह रही हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिस इंसान की ये वीडियो होगी वो क्या सोच रहा होगा, वो कैसे रह रहा होगा। वो कमेंट सेक्शन जब हंसी का बाजार बना हुआ था, मैं सोच रही थी कि यार ये उस लड़की तक न पहुँचे। अगर वो ये देख रही होगी वो क्या सोच रही है, किसी भी पल आत्महत्या कर सकती है, जबकि उसकी क्या गलती थी। केवल एक लड़के ने उसकी वीडियो बनाई, किसी ने एक बार भी उस कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोला कि इस दुष्ट लड़के को पकड़ो और इसके ऐसे हाल करो कि दोबारा कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कर न सके। किसी ने एक बार भी नहीं बोला। सब उस लड़की को कमेंट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इसने ये किया है, जबकि उसकी गलती क्या थी। सोचने वाली बात है, उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो किसी से प्यार करती थी, और जो कि इस उम्र में कर लेना स्वाभाविक है। 18, 20, 21, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल तक की ये सब चीज़ें होती हैं, तो जो कि इस उम्र में करना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं बोला। आए दिन हमारे पास इतनी वीडियोस पहुंचती हैं, कोई एक बार भी नहीं बोलता है कि इस लड़के ने ये वीडियो बनाई है। पहले तो लड़के दिखते नहीं हैं, दिखते भी हैं तो उनके बारे में किसी को पता नहीं होता, सब लड़कियों को जानते हैं।
ठीक है। तो मैं तो बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि यार ये कैसे किसी की इच्छा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। किसी ने एक बार वो कमेंट सेक्शन में जहाँ लड़के बहुत ज्ञान दे रहे थे, एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि इसका ऐसे हाल करो इस लड़के का कि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, पर एक बार भी नहीं बोला हुआ था। इस बात के बारे में बताने का विचार मेरा इसलिए आया क्योंकि वो जब कमेंट सेक्शन में मैंने देखा और मैंने गुस्से में एक वीडियो बना के डाली, तो उस पर मुझे कमेंट आ रखा था कि लड़कों के बारे में तो बहुत बोलती हो, लड़कियों के बारे में भी कुछ बोलो जिनकी आए दिन हमारे आसपास से ही इतनी वीडियोज़ आ रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी लड़कियों से, इसलिए मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। जो भी हमारी छोटी बहनें हैं, अभी बच्चियाँ हैं लगभग 17, 18, 20 साल की, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आपकी बड़ी बहन के तौर पे। आपको अगर पसंद आए तो बिल्कुल इस चीज़ को ग्रहण कीजिएगा। कोई कितना भी भरोसेमंद आदमी हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। मतलब ऐसी गलती करनी ही नहीं है। इसमें कोई अगर मगर किंतु परंतु सोच विचार चिंतन मनन संकल्प वाली बात नहीं है। ऐसी गलती करनी ही नहीं है। ये आजकल सोशल मीडिया हमारा दौर इतना भयानक है, कम से कम हम ऐसी कहानियों के किरदार नहीं बने। हमें तो इसी बात का वो करना चाहिए कि हम तो कितना बेफिक्र घूमते रहते थे, लेकिन कम से कम हम ऐसी कहानियों के किरदार नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को गाइडेंस देना कम से कम हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एक बड़ी बहन के तौर पर मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसी गलती कोई कितना भी भरोसेमंद आदमी हो ऐसे करने ही नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत संवेदनशील मसला है। मैं इस पे अगर 2 बातें बोलूंगी तो 4 लोग आके, अगर थोड़ी भी चीजें इधर उधर होगी तो 4 लोग आके मुझे ही बोलेंगे, लेकिन मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टीनेजर्स की दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर किसी एक की जिंदगी भी मेरे गाइडेंस से सुधरती है, कोई संभलता है, तो मेरे लिए वो ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मानवता इसी को कहते हैं। मानवता यही होती है कि आप किसी के कोई दूसरा कष्ट में है, आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं उसके प्रति और आप समझ रहे हैं कि भाई ये गलत चीज़ हो रही है, अगर मैं इसकी जगह होती तो मेरा क्या हाल होता। तो यही सबसे बड़ा वो है। तो हम सबको, हम जो बड़े हैं, हम सबको इसी के प्रति वो होना चाहिए। प्यार मोहब्बत करना, इश्क वश्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। रोबोट से अंतर यही मैंने बताया पहले भी कि अगर आप रोबोट नहीं हैं तो आप में यही अंतर है कि आप अटैच होते हैं किसी से, मतलब मेंटली और इमोशनली आप किसी से अटैच होते हैं। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या नहीं कराना है वो हमें 1-2 लोगों को बताना ज़रूरी है, अपनी आने वाली पीढ़ी को। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बोला, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि अगर 2 लोग भी मेरी बात मानेंगे। तो चलिए फिर, अभी तक तो ये रही एक ऐसी बात है। इंस्टाग्राम पे मैं 1-2 वीडियो डालती रहती हूँ तो मुझे कमेंट आते रहते हैं। तो मुझे कमेंट आया था या फिर इनबॉक्स में आया था, तो मैं 1-2 सवालों के जवाब दूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि वो मुझसे ही नहीं, वो और भी जो ब्लॉगर हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई रील बनाता है, कोई भी चीज़ करता है, तो वो उसके लिए एक छोटा सा गाइडेंस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनिका दीदी, मैं आपके हर दिन व्लॉग देखती हूँ, मैं भी व्लॉग बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन कई लोग बहुत बुरा कमेंट करते हैं जिससे मुझे बहुत बातें चुभती हैं। इसलिए आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आपको 1000 दिन बोला है, मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में अगर आपने किसी को देख लिया, आप देखते हैं कि ये मुझसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, तो हम आम इंसान हैं, उससे जलन होना बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, अगर वो इंसान बोलेगा कि हमें जलन नहीं होती, तुम गलत करते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो आप सही करते रहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिटैच होकर किसी को कुछ बोल पाते हैं या कर पाते हैं। आप देखना ना, आपने एग्जाम्पल सुना है कि टीचर किसी बच्चे को कितनी नंबर देगा, ये इस पे भी निर्भर करता है कि उसका मूड कैसा है। समझ रहे हैं कि मेरा खुद भी, जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, लगभग 3-4 महीने मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो छोटे बच्चे बहुत दिमाग खराब करते थे। तो जिस दिन मेरा अच्छे से मूड है उस दिन मैं उनको नंबर देने के मामले में भी यही करती थी, उनको ट्रीट भी ऐसे ही करती थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं सीख लेंगे। लेकिन जिस दिन मेरा खुद का मूड खराब है उस दिन मैं बोलूँगी पढ़ नहीं रहे, ये है वो है, मैं सीधे नंबर नहीं देती थी। तो बहुत कम लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन से डिटैच होकर किसी को कुछ बोल पाते हैं। ठीक है, बट लोगों की अपनी कुंठाएं होती हैं, अपना गुस्सा होता है। कई बार मैं भी खुद अपना कमेंट सेक्शन ऐसा देखती हूँ कि जिसमें लिखा होता है, जो बहुत नॉर्मल वीडियो रहती है और उसमें लिखा होता है तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। वो मेरी गलती नहीं है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत कुंठाएं हैं, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो वो कम से कम मुझे लिख रहा है कि उसने थोड़ी भी चीज़ देखी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो इसलिए इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। गलत सही का अंतर रख के अगर आप अच्छे से व्लॉग बना रहे हैं कम से कम, तो इसमें अगर आपको कोई 4 गलत बातें बोलते हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है।
इसकी तरह मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं वो स्क्रीनशॉट कहाँ चले गया। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें कोई बोल रहा था कि अपनी तारीफ कर रही हो, ठीक है। तो मतलब मैंने कोई बात, किसने मुझे बोला होगा, तो मैंने अपने पक्ष में अपनी कोई बात बोल दी जिससे उनको लग गया कि देखो अपनी तारीफ खुद ही कर रही है। मुझे खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल के ज़माने में पहले तो कोई किसी की तारीफ कर नहीं रहा है, इसलिए मैं खुद ही बहुत आत्मनिर्भर हूँ और इसलिए मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ। और दूसरी बात, मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं भी आम इंसान की तरह। हम लोगों को बिल्कुल अलग मत लो खुद से कि मतलब मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पे कि लोग हमें जब कोई चीज़ बोलते हैं तो कहते हैं कि आप वीडियो बना रहे हो तो हमें अधिकार है आपको बोलने का, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन ऑन रखा है तो हम आपको बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। और हम कोई चीज़ बोलेंगे तो बोलेंगे यू फेल एज ए इन्फ्लुएंसर, मतलब इन्फ्लुएंसर के तौर पे तुम फेल हो गए क्योंकि तुम जवाब दे रहे हो। हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते, तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत समझना कि हम लोग अलग हैं, बिल्कुल हमें भी आम इंसान की तरह लीजिएगा। और जहाँ तक बात है अपनी तारीफ करने की, तो वो कौन कौन थे, वो महात्मा गांधी और तुलसीदास जी थे, और ये पॉलिटिकल साइंस में ये रूसो नहीं, मार्क्स लोग थे। वो मानते थे कि मेरी सफलताओं में, मेरी विफलताओं में हम समाज का बाई प्रोडक्ट है, मतलब हमारा अपनी सफलताओं में, विफलताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब हमारी कोई भूमिका नहीं है। पर मैं बहुत व्यक्तिवादी किस्म की इंसान हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी सफलताएं, मेरी विफलताएं, मेरी अचीवमेंट में पूरी तरीके से मेरी भूमिका है, ठीक है। और ये मेरे उसूल है, मतलब मैं उतनी महानता के स्तर पे जाके तो नहीं सोचती हूँ क्योंकि महात्मा गांधी वो लोग क्या सोचते थे, पर मैं मेरे अपने उसूल है, मैं व्यक्तिवादी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो मैंने खुद से किया है, मतलब मेरी भूमिका उसमें पूरी तरीके से है, तो इसलिए ये मेरे उसूल है। कम से कम अपने उसूल तो मैं अपने ऊपर लागू कर ही सकती हूँ, तो इसलिए वो कोई तारीफ नहीं थी, वो पक्ष था बस। हम अगर कोई जवाब देते हैं तो उसको भी सहन करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्फ्लुएंसर है तो इनको चुप रहना चाहिए? ना ना ना, जवाब देने का अधिकार सबको है। अगर आपको भी है तो हमें भी है, तो दोनों तरफ से चीज़ें दो तरफा चलती है, ऐसा थोड़ी कि एक तरफा चीज़ें हो। तो इसलिए ये कुछ बातें थी। इसके अलावा पता नहीं मेरे स्क्रीनशॉट कहाँ चले गए, 2-4 बातें और थी, वो मैं नहीं बोल रही, शायद वीडियो भी लंबी हो गई होगी। लगभग आधे घंटे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ, चाहे वो बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, थोड़ा सा संवेदनशील रहना है यार। मतलब मैं एक चीज़ बताऊं कि मैंने जितना जब से मैं 7-8 सालों में होश में हूँ, मैंने ये देखा है कि जिन्होंने गलत किया है उनको तुरंत परिणाम मिला है। ये कलयुग है, उनके साथ उसी समय ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो आज अपने समय का घमंड दिखाता है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़के लड़कियां हो, जो वीडियोस फैलाने का हो, किसी को कमेंट करने का हो, ऐसा नहीं है। अब इंसान के तौर पे दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना है। कब उस कहानी का हिस्सा हम बन जाए, कब उस कहानी के किरदार हम बन जाए। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखी है कि हमारी फैमिली में एक बार एक ऐसी चीज़ हुई थी जिस पे सब ने इतना हल्ला किया था कि मतलब अपने आप को ऐसा दिखाया सबने बाद में कि हम बहुत इज्जतदार, हम बहुत ये, हम बहुत वो। लेकिन मैं बता रही हूँ, इन 5-7 सालों में हर उस इंसान के साथ जिसने ये दिखाया कि हम बहुत हैं, उसको ऐसा धक्का लगा चीज़ों से, मतलब उसके साथ भी सेम चीज़ हुई और मतलब बहुत शर्म हुई। तो इसलिए थोड़ा सा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है एक दूसरे के प्रति। तो मेरे को आज यही वीडियो बनानी थी। व्लॉग बनते रहते हैं, बनते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोचती रहती हूँ और ज़रूरी है शेयर करना। तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। प्लीज़ मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, नियति पे बिल्कुल शक मत कीजिएगा, शब्दों पे बिल्कुल मत शक कीजिएगा कि मेरे शब्द इधर उधर हो गए। मेरी नियति बहुत अच्छे तरीके से बोलने की थी, और कई लोग इसको रूखापन कहेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ ही ऐसी है कि मैं जब कोई सीरियस मुद्दे में बात करती हूँ तो मेरे चेहरे का शेप और बहुत सी चीज़ें, आवाज़ बहुत रुष्ट हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी नियति में बिल्कुल शक मत कीजिएगा। मैं हर किसी के पक्ष में बोल रही हूँ कि एक दूसरे के प्रति हम इंसानों को संवेदनशील रहना है। कोई भी गलत प्रोडक्ट, कोई भी गलत चीज़ हम लोगों के पास आती है तो उसे बिल्कुल शेयर नहीं करना है। उस आदमी के इस स्तर पे जाके सोचना है कि यार जिसकी ये वीडियोस हैं उसको कैसा लग रहा होगा, वो उसके लिए कितना बुरा हो रहा होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करो। कई भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें लोग बोलते हैं हमें क्या मतलब है, हमें क्या है, उनसे क्या मतलब है। अब जब कोई बुरी चीज़ आती है तो वो 1 सेकंड नहीं लगता फैलने में। तो इसलिए ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। किसी को भी इस चीज़ की सज़ा नहीं देनी है कि उसने इस उम्र में लगभग 18 से 20 साल, जो कि बहुत ही सेंसिटिव उम्र होती है, उसमें उसने ऐसी गलती कर दी तो माफ़ कर देना है और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है, शेयर नहीं करना है। तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट है,
कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और ये सोशल मीडिया का क्राइसिस है, बहुत भयानक दौर में से हम लोग हैं, हमें सब बच के इसमें रहना है। और मैं खुद भी बहुत डर डर की चीज़ें बोलती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत वो हूँ, मुझे पता है कि चार पता नहीं कितनी गाली सुन लूँ, क्या क्या बात हो जाए, क्या ऐसी चीज़ें हो जाए, लेकिन फिर भी अब रोजगार है बोलना तो बोलना पड़ता है। तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी आऊँगी बढ़िया से ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।